दंत चिकित्सा से न केवल दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, बल्कि यह शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दांतों के मोती जैसे चमकने का मतलब है कि आपके दांत पूरी तरह से स्वस्थ और साफ हैं। इसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पे कई बेहतरीन फायदे होते हैं। अगर आपके दांत मोती जैसे दिखे, इसमें अपनी स्वयं की भूमिका के साथ साथ दंत चिकित्सकों की राय और उनके इलाज भी उतने ही महत्व रखते हैं। जी हाँ, तो आज के खास मेहमानों में बिहार के दंत चिकित्सा जगत के भीष्म पितामह माने जाने वाले एवं संघर्ष के बल पर अपने जीवन की सफलता की एक लंबी कहानी लिखने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह को कौन नहीं जानता। तो चलिए सुनते हैं इनके साथ मानवाधिकार टुडे की खास बातचीत के कुछ अंश। मित्रों, जीवन संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। कुछ ऐसे शख्सियत भी हैं जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, एक धरोहर के रूप में स्थापित हुए हैं। वैसे ही एक शख्सियत जो वैशाली जिले के हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष की यात्रा एक छोटे से स्कूल से शुरू की और आज जिस मुकाम पर वो हैं उनसे हम रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किए। तो हमारे कैमरे में ऐसे ही शख्सियत हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह, इन्हें चिकित्सा, खासकर दंत चिकित्सा के भीष्म पितामह के रूप में बिहार में लोग जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर से हम एक आग्रह करेंगे कि आपने जो एक लंबी कहानी आपने लिख डाली है अपने जीवन की, संघर्ष की, उस कहानी के प्रारंभिक दिनों से लेकर और आज तक आपने जो संघर्ष किया है, नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीख ले सकें, हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे उस संस्मरणों को, उस सत्यता के संस्मरणों को, उस रिकॉर्ड के संस्मरणों को जिसने आपको कभी भी असैद्धांतिक नहीं बनाया। आप हमेशा अपने असूलों पर चलने वाले एक व्यक्तित्व रहे हैं। बिहार में तमाम लोग जानते हैं जो इनको जानते हैं। इस कहानी को आप छोटे से शब्दों में ही सही, लेकिन आप उन बच्चों को जरूर आप कुछ नई चीज दे सकते हैं। इसके लिए आग्रह करेंगे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह सर से कि सर आप उस संस्मरण को जरूर सुनाएं। मैं जितेंद्र प्रसाद सिंह वैशाली जिला के एक छोटे से गांव कुतुबपुर गुरमिया में पैदा हुआ। मैं एक किसान परिवार से हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बगल के कुतुबपुर मिडिल स्कूल से शुरू किया। 1964 में मैं 7वीं कक्षा पास किया। उस समय मुझे मेरिट कम पॉवर्टी स्कॉलरशिप मिला। उस स्कॉलरशिप दौलत मैं कृष्ण कुमारी विद्या मंदिर धराड़ा में पढ़ाई किया। 1969 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ। मैट्रिक के बाद मेरा एडमिशन बीएन कॉलेज में भी हो रहा था, पटना साइंस कॉलेज में भी हो रहा था, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाके पढ़ाई कर सकूं। इसलिए मैं आर्यन कॉलेज हाजीपुर में एडमिशन किया और घर से आ जाके पढ़ाई किया। 1971 में आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद मैं बिहार मेडिकल एडमिशन टेस्ट में अपीयर हुआ। रांची सेंटर पड़ा था। ट्रेन के बोगी में लटक के मैं गया था और मैं compete किया। मेरा सिलेक्शन पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुआ। साल भर की पढ़ाई के बाद पता चला कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में सीट वैकेंट है और मेरा वहाँ एडमिशन हो सकता है, लेकिन मैंने उसको फॉरगो कर दिया और डेंटिस्ट्री को ही ऑप्ट किया। पटना डेंटल कॉलेज से बीडीएस की डिग्री प्राप्त किया। उस समय मार्क्स के हिसाब से पटना यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था।
नंबर भी सबसे ज़्यादा आया था। मेरे एग्जामिनर्स पेरियो के एक डॉक्टर के कपूर आए थे जो KGMC लखनऊ से थे, और एक सरदार दिलदार सिंह रियार आए थे जो पटियाला डेंटल कॉलेज से थे। वो लोग इतने प्रभावित थे कि दोनों ने मुझे कहा कि मेरे कॉलेज में आके तुम PG करो। दोनों ने ही फॉर्म भेजा। मैं KGMC में गया, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर वही आर्थिक तंगी, मैं वहाँ भी एडमिशन नहीं ले पाया। इस बीच में मेरा सिलेक्शन डेंटल सर्जन के रूप में बिहार सरकार में BPSC के द्वारा हुआ, और मेरी पोस्टिंग उस समय के सब डिविजनल हॉस्पिटल साहेबगंज, जो अब सदर अस्पताल हो चुका है, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। उसी समय मैंने बिहार का फर्स्ट डेंटल PG मैट 1980 दिया था। 6 महीने नौकरी करने के बाद जब रिजल्ट आया तो मैं उसका टॉपर था। उस समय प्रावधान ये था कि जो सरकारी सेवा में हैं वो या तो 2 साल के लिए कंप्लीट छुट्टी लें या नौकरी को रिजाइन करें। मैंने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, लेकिन मेरी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई। आधार ये बताया गया कि नौकरी 1 साल पूरी नहीं हुई है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, और रिजाइन करना मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे लगता था कि अब के बाद कब फिर BPSC होगा। हुआ भी वही 1980 के बाद 2015 में BPSC का वैकेंसी निकला 35 वर्ष के बाद, और पोस्टिंग 2019 में हुई। खैर, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ PG में, छुट्टी नहीं मिली, तो मैं साहेबगंज में ही रह गया, और मैं सोचते रहा कि अब मैं PG नहीं करूँगा। इतनी वितृष्णा मुझे हो गई थी। इस बीच में मैं 1989 में पटना आया हुआ था क्लिनिक का कुछ सामान खरीदने के लिए। वहाँ निमको डेंटल में मैं बैठा हुआ था, तो देखा मैंने कि एक लड़का PG का फॉर्म लेके आ रहा है। बताया कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने पता किया कि पहले वाला प्रिंसिपल है या रिटायर कर गया, तो पता चला कि वो रिटायर कर गए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी दूंगा। मैंने जाके फॉर्म लिया और अप्लाई किया। एक किताब मुझे मिली, रिव्यू ऑफ डेंटिस्ट्री, भट्टाचार्य के यहाँ मखनिया कुआं में ही, और उस किताब को मैं लेके साहेबगंज गया। वहाँ पर जो टाइम शेड्यूल था वो बहुत ही टाइट हुआ करता था। अस्पताल 8 से 12, 4 से 6। इस बीच में मेरे 2 छोटे छोटे बेटे बेटी थे, एक छोटा भाई था। उन लोगों की पढ़ाई को देखना, अस्पताल का ड्यूटी करना, प्रैक्टिस करना, और इस सब के बाद रात में मैं पढ़ाई करता था। 89 में ये टेस्ट हुआ, संजोग से मैं फिर टॉप कर गया, और इस बार मैं पटना डेंटल कॉलेज में उसी विभाग में एडमिशन लिया जिस विभाग में मुझे एडमिशन से रोका गया था। इस तरह से वैशाली जिला का पोस्ट ग्रेजुएट करने वाला मैं पहला आदमी बना। बाद में पटना डेंटल कॉलेज में मैं टीचिंग फैकल्टी के रूप में आया, और वह भी एक रिकॉर्ड है कि वैशाली जिला का पहला आदमी मैं हुआ जो पटना डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर भी हुआ। मैं वहीं से BDS किया, वहीं से MDS किया, वहीं से टीचर हुआ। मैंने वहाँ पर 25 वर्षों तक शैक्षणिक कार्य किया। इस अवधि में मैं कई बाहर के यूनिवर्सिटीज़ का एक्सटर्नल एग्जामिनर, क्वेश्चन सेटर रहा। यूनिवर्सिटी की ओर से कई कॉलेजों का मैंने निरीक्षण किया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरे रिपोर्ट को देखने के बाद खुद भी इंस्पेक्शन किया, और उन कॉलेज को जिसको मैंने रिकमेंड किया था कि PG दिया जा सकता है, उसको PG मिला। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज, अंबेडकर डेंटल कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने की इजाज़त मिली। 2020 में मैं वार्धक्य सेवानिवृत्त हुआ। ऑप्शन था मेरे पास कि मैं फिर से रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली में जाऊं, लेकिन मैं ऊब चुका था सरकार की नौकरी से, मैंने वो नहीं किया, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूं।
लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने अपने गांव में एक डेंटल क्लिनिक खोला है, जहां मैं सप्ताह में एक दिन सोमवार को 4 से 6 जाता हूं और गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा करता हूं। जिन लोगों के बीच में मैं रहा पला बढ़ा, उनकी अगर थोड़ी सी सेवा मुफ्त में हो जाती है, इस विचार से मैंने वहाँ क्लिनिक खोला और मैं वहाँ जा रहा हूँ। सर, हमारे दर्शकों को आपने बातें बताई, वो वाकई में बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पाता है, और खासकर वैशाली जिले के लिए तो आप एक हीरे की तरह हैं। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी जो ख्याति है, आपका जो नाम है। लेकिन हमारे दर्शक कुछ आपसे और चीज़ जानना चाहेंगे। जिस डेंटल कॉलेज में, पटना डेंटल कॉलेज में आपने BDS किया, PG किया और उसके बाद वहीं के आप प्राध्यापक भी रहे, आपने पढ़ाया भी, वहीं से रिटायर्ड भी किए, कैसा अनुभव रहा? कभी आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा सोचते होंगे कि हाँ, हम उस विद्यालय में जिसमें पढ़ रहे हैं वहीं से सब कुछ करेंगे और वहीं फिर नौकरी भी करेंगे, वहीं से रिटायर भी करेंगे, ऐसा कुछ? जब मैं पटना डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस समय मेरे मन में ये कहीं से भी ख्याल नहीं था कि मैं PG भी कर जाऊंगा। मैं PG कर गया, उसके बाद भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं वहीं पर टीचर भी लग जाऊंगा। लेकिन जब एक बार मैं वहाँ टीचर लग गया तो मेरे मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि पटना डेंटल कॉलेज की जो गरिमा है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय मेरे जो टीचर्स थे, उनके आने से हम लोग समय मिला सकते थे। 8 बजे अगर क्लास होता था तो 7:58 में मेरे टीचर्स हाजिर हो जाया करते थे। तो मैंने उस गरिमा को मेंटेन करने का भरसक प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। मैंने अपने पूरे कैरियर में अस्पताल से कभी भी अनावश्यक छुट्टी नहीं ली। जितने मरीज़ का काम हो सकता है वह मैंने किया। मैंने विद्यार्थियों को पूरे लगन से पढ़ाया। अब तो विद्यार्थी ही बतावेंगे कि मैं कितना बढ़िया पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने जिन लोगों को पढ़ाया उनमें से ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी नहीं है। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, करीब हर स्टेट में है, और आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में बने हुए हैं। और 1 जनवरी को और मेरे जन्मदिन पर जो आ सकता है वो मिठाई लेके आता है मिलने के लिए, जो नहीं आ सकता है वह मैसेज जरूर भेजता है। सर, आप ऐसे ख्याति प्राप्त क्लब, ऐसे आपने एक बड़ा सा हस्ताक्षर इस फील्ड में आपने तय कर दिया है, और आपकी जो ख्याति है उसके हिसाब से हम चाहेंगे कि पटना डेंटल कॉलेज अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक डेंटल कॉलेज रहा है और बिहार की गरिमा को इसने बरकरार रखा है। आपके जाने के बाद और इसकी गरिमा बढ़ी है, और आपके ऐसे व्यक्तित्व से सारे लोग जो इस फील्ड के लोग हैं, खासकर जो डेंटल सर्जन हैं या दंत चिकित्सा के क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, आपसे प्रभावित रहते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में अपने आप को कैरियर बनाना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेंटिस्ट्री एक एवर ग्रोइंग डिसिप्लिन है। मैंने जिस समय एडमिशन लिया था बहुत कम लोग डेंटल का प्रैक्टिस करते थे, और डेंटल में जो ट्रीटमेंट था उसका मोडलिटी बहुत कम था। आज डेंटल ट्रीटमेंट रिवॉल्यूशनाइज हो गया है, और जो लोग भी इस डेंटल फील्ड में आना चाहते हैं, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई करें और ईमानदारी से काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से MBBS की पढ़ाई से कम है। अभी आप डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह सर की बात आप सुन रहे थे। वे युवा जो इस फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, अब इनका फील्ड एक MBBS से ज़्यादा रिप्यूटेटेड रहा है और अभी उसका स्कोप भी है। आप देश में भी विदेशों में भी
इसलिए नई पीढ़ियों से इन्होंने जो आग्रह किया है उस बात पे ध्यान देंगे। यह भी अपने महत्व, जिसको लोग बीडीएस कहते थे या पीजी कहते हैं, यह भी एक खास महत्व रखता है आज के दिनों में, और एक आंदोलन जैसा इस क्षेत्र में अभी दिख रहा है, और इसमें बहुत सारे जॉब के भी स्कोप हैं। अब ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने आप लोगों को एक संदेश के रूप में अपने क्षेत्र के इस संदेश के रूप में दिए, ऐसे हमारे युवा, बिहार के युवा जो इस क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र बाबू के इस संदेश को निश्चित रूप से सुने, उसको फॉलो करें और इस क्षेत्र में अपनी ख्याति को स्थापित करें। चलिए, डॉक्टर जेपी सर के जो सुपुत्र हैं वो भी एक अच्छे ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, दंत चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं और लेक्चरर के रूप में भी हैं, पदस्थापित हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके बचपन के दिनों की कहानी, कि सर के साथ रहते थे तो उन्हें किस तरह से सर इंस्पायर करते थे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी सर का इंटरव्यू लिए और अभी जानकारी मिली कि आप बचपन में साथ रहते थे, तो पढ़ाते भी थे आप लोगों को। तो पढ़ाते थे उस समय, कैसे आपको इंस्पायर करते थे, किन किन शब्दों से, क्या क्या बोल के, क्या अनुभव रहा है आपका इनके लिए? मेरी पढ़ाई सेंट जेवियर साहिबगंज से हुई है और मेरा तो जीवन ही मेरे फादर के द्वारा जो है मैं इम्प्रेस्ड था, और मैं ये प्रोफेशन भी चूज़ किया हूँ बिकॉज़ उन्होंने इतना मुझे इम्प्रेस और इंस्पायर किया है कि मैं किसी दूसरे जॉब के बारे में या किसी दूसरे फील्ड के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं इतना ज़्यादा इनसे प्रभावित था और प्रेरित था। ये सही है कि बचपन में जब भी उनको समय मिला, लगभग रोज़ ही हम लोगों का देखते थे, पढ़ाते थे, और हम लोगों को कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये प्रोफेशन जो है अपने फादर से प्रेरित होकर के चूज़ किया था, और मैंने जीवन में प्रैक्टिकली भी और अपने फील्ड में भी जो कुछ भी सीखा है उसमें बहुत बड़ा श्रेय मेरे फादर का है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कि डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का एक कहा जा सकता है कि जो कहावत है, वर्दी फादर ऑफ द वर्दी सन, इन्होंने चरितार्थ किया है, और इस सब के पीछे जो बड़े शख्सियत रहे हैं वह डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, जिन्होंने एक सैद्धांतिक तरीके से अपने बचपन के दिनों में संघर्ष की कहानी रची। उसके बाद आगे के भविष्यों में भी इन्होंने कहानी रची। पारिवारिक जो परवरिश था, इन्होंने जो सटीक तरीके से दिया, आज उनके पुत्र और पुत्री दोनों सेटल्ड हैं और अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है कि इनके हजारों शिष्य आज देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे शख्सियत से अभी आप लोगों को मैंने रूबरू कराया। स्टॉप कीजिए। अब आप सुनिए सर के कुछ ऐसी बातें सर से जो संस्मरण जो उनके जेहन में है डेंटल कॉलेज के बारे में, जो डेंटल पटना यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज एक ख्याति प्राप्त कॉलेज रहा है, उसके बारे में उनसे बात कराते हैं और फिर आप जानेंगे विशेष संस्मरण।